नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजयलक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रथम पूज्य भोले भाले दयालु श्री गणेश जी और कलयुग के साक्षात प्रकट देवी माँ तुलसी के बीच के परस्पर श्राप की कथा सुनाऊंगी। और इसी कारण, श्राप के ही कारण, श्री गणेश जी को तुलसी जी भी नहीं चढ़ती हैं। और साथ ही साथ अंत में आपको लिख के और पढ़ करके आपको माँ तुलसी के स्तोत्र को सुनाऊंगी, जिसके सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और लिखा रहेगा तो आप भी याद कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और तुलसी जी को जल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम चढ़ाते समय जिस मंत्र को बोलना चाहिए वह मंत्र भी आखिरी में बताऊंगे, बोल के भी और लिख के भी। और जो यह कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है, बिल्कुल प्रमाणित है। एक समय की बात है, 9 यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां उन्होंने गणेश जी को देखा, जो किशोर वय और 9 यौवन से संपन्न थे। वे अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके सारे शरीर में चंदन का लेप लगा था। वे रत्न के आभूषणों से विभूषित थे और वे ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे जो श्री कृष्ण कामना से रहित हैं, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, योगींद्रों के गुरु हैं तथा मंद मंद मुस्कराते हैं, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों का वे गंगा के तट पर बैठकर पार्वती नंदन ध्यान कर रहे थे। उनको देखते ही तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हुआ। तब तुलसी उनसे संबोधन में लंबोदर गजमुख कह करके हंसी करने लगी, उपहास उड़ाने लगी। और उनके उपहास उड़ाने से श्री गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। तो श्री गणेश जी क्रोधित नहीं हुए अभी भी। वे खुशी मन से ही उनको समझाने लगे, कहने लगे कि तुम कौन हो, किसके कन्या हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, माता यह मुझे बतलाओ। क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करने से सदा पाप लगता है और ध्यान भंग कराने वाले को अमंगलकारी होता है। लेकिन फिर भी मैं श्री कृष्ण जी से विनती करता हूँ कि हे शुभे, तुम्हारा वे कल्याण करें। तुमने जो उनके ध्यान में विघ्न डाला है, उसके दोष से तुम मुक्त रहो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभो, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, इसलिए मैं इस विषय पर बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। शादी करने की मेरी इच्छा नहीं है, विवाह करने की। विवाह दुख का कारण होता है और कभी भी सुख नहीं मिलता है। हरि भजन में व्यवधान भी उत्पन्न होता है, तपस्या के नाश का कारण भी बनता है। मोक्ष द्वार का ये दरवाजा बंद दरवाजा है, यानी मोक्ष द्वार नहीं मिलता। भवबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक और सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान भी है महारानी। इसलिए हे महाभागे, मैं विवाह नहीं करूँगा। मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य के पति को तलाश करो। गणेश के ऐसा कहने पर तुलसी क्रोधित हो गई और वे गणेश जी को शाप दे दी, कहीं तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा। यह सुनकर पार्वती तनय सुश्रेष्ठ गणेश जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे विवाह नहीं करना चाहते थे।
और तुलसी ने जब शाप दिया, तीनों ने भी तुलसी को शाप दे दिया। कहा, हे देवी, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी, असुर की पत्नी बनोगी और तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश जी के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तदंतर असुर राज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ये नारायण प्रिया तुलसी कलांश से, एक अंश से वृक्ष भाव को प्राप्त हुई, जो कलयुग में मनुष्यों के लिए तारणहार हैं, सबके पूजनीय हैं। और श्राप से जब वे दुखी हुई तुलसी, तो गणेश जी की विनती करने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि वत्से, तुम मुझे तो नहीं प्रिय हो, मुझे नहीं चढ़ोगी, लेकिन तुम श्राप से मुक्त होने के पश्चात श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी, उनके माथे पर सदैव विराजोगी। तुम श्री कृष्ण और हरि को बहुत प्रिय रहोगी, उन्हें चढ़ाई जाओगी और कलयुग में मनुष्य भी तुम्हारी बहुत पूजा करेंगे। उनके लिए तुम तरने का मोक्ष द्वार बनोगी। और इस तरह इस उपहास के कारण, इस तुलसी जी के उपहास के कारण उन्हें शापित होना पड़ा और अधिकार भी नहीं प्राप्त हुआ गणेश जी को चढ़ने का, और राक्षस की पत्नी बनी। तो इस कथा से दो भाव होता है, एक कि परस्पर श्राप नहीं देना चाहिए और बड़ों का उपहास नहीं करना चाहिए। गणेश जी का उपहास करने के कारण तुलसी जी राक्षस की पत्नी बनी। और इस तरह ये भी कथा आपको पता चली कि क्यों गणेश जी को तुलसी जी चढ़ती नहीं और क्यों वृक्ष रूप में प्राप्त हुई। अब आप वह स्तोत्र, तुलसी स्तोत्र सुनिए, जिस स्तोत्र को सुनने पढ़ने से अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, एतन्नामाष्टकं च स्तोत्रम नामार्थ संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य सो अश्वमेध फलम लभेत। 8 नाम हैं ये माँ तुलसी के, जो पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अब वो मंत्र सुनिए, जिस मंत्र को पढ़ करके आप तुलसी माता की पूजा करें या उनका जप करके उनके पुण्यों को प्राप्त करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। यह कथा यहीं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।